मेरे मामा रोज रात को ग्लास में हल्दी वाला दूध लेकर आते और कहते कि तुम इसे पी लो। मैं भी खुशी से पी लेती। सुबह उठती तो मेरा शरीर बहुत दर्द करता। एक दिन मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने कहा, मामा आज मेरा मन नहीं है, आज मैं नहीं पीऊँगी। मामा मेरे पास आए और कहने लगे, नहीं पियोगी तो तुम जवान और खूबसूरत कैसे दिखोगी। और वह मुझे ज़बरदस्ती पिला दिए। आज फिर से वह दूध का ग्लास लेकर आए थे, लेकिन आज मैंने वह ग्लास छुपा दिया और सो गई। रात होते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब मेरे ऊपर भगवान मुझे इस घर से निकाल दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, लूट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कहाँ आकर फंस गई। इससे अच्छा होता कि मैं सड़कों पर भीख मांग रही होती, तो मेरा वहाँ पर बहुत अच्छे से गुजारा होता। कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी लेती। इस घर में तो मुझे घुटन सी होने लगी है। आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे मामा मुझे ज़बरदस्ती पिला रहे थे और साथ में कह रहे थे कि यह पी लोगी तो तुम और खूबसूरत दिखने लगोगी। मेरे मामा के मुंह से रोज़ रोज़ ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। मेरा नाम तान्या है और मैं अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश थी। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और अपने नज़रों से दूर नहीं होने देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और मैं बेसहारा हो जाऊंगी। एक दिन मेरे मम्मी पापा मुझसे बोलकर 2 घंटे के लिए बाजार गए थे, लेकिन जब 2 घंटे से ऊपर हो गए और वो लोग घर लौटकर वापस नहीं आए, तब मैंने पापा के मोबाइल पर कॉल किया और पूछा कि आप लोग कितनी देर में घर वापस आएंगे। मेरे पापा ने कहा कि हम लोग अभी रास्ते में हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है पापा। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन आधे घंटे बाद भी वो लोग घर नहीं आए। कुछ देर बाद पापा के नंबर से फ़ोन आया। मैंने हेलो कहा तो उधर से पापा की आवाज़ नहीं आ रही थी, वो किसी दूसरे की आवाज़ थी। उसने कहा कि तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको मामूली चोटें आई हैं, तुम फिक्र मत करो। और उसने एड्रेस भी दिया कि तुम इस एड्रेस पर आ जाओ। मैं जल्दी से दौड़ती हुई गई। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो दोनों खून से लथपथ बीच में पड़े हुए थे और मुझे बेसहारा छोड़कर जा चुके थे। उनको देखकर मैं चीख चीख कर रोने लगी। वहाँ के कुछ लोग मुझे समझाने लगे और मैं रोती रोती बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मामा के घर पर थी। होश आते ही मामी से लिपट कर रोने लगी। मामी मुझे समझाने लगी कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही देखभाल करेंगे। मामी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा मुझे सुकून आया और अब मैं अपनी मामी और मामा के साथ ही रहने लगी थी। मेरी मामी कुछ खाने के लिए लेकर आई और साथ में मामा भी थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, लेकिन मामा बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मैं उनके लाए हुए हल्दी वाला दूध पी लूँ। मेरे मामा मुझे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझ पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था, मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। मामी ग्लास मेरे सामने लिए खड़ी थी और कहने लगी, बेटा जो होना था वह तो हो गया, जल्दी से दूध पी लो। देखो तो तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। ये कहते हुए मामी मेरे आंसू को साफ करने लगी। मैंने कहा, मामी मेरा बिल्कुल भी पीने का मन नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी और पीऊंगी। मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद हो गई हूँ। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मामा मुझे अपने गले से लगाकर मेरे सर को सहलाने लगे और मुझे तसल्ली देने लगे, लेकिन मेरे दिल को कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। काफ़ी देर तक मैं मामा के गले लगकर रोती रही। फिर मामा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, अगर तुम यह नहीं पियोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब जो होना था वह तो हो चुका है, उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है। फिर मामा अपने हाथ से मुझे दूध पिलाने लगे। अब मुझे मजबूरन पीना पड़ा। मामी भी मेरे पास बैठकर मेरा सर सहलाने लगी और कहने लगी, जल्दी से तुम यह दूध पी लो, जब तक तुम पियोगी नहीं हम यहीं तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। मैंने पूरा दूध पी लिया। फिर मामा ने मुझे नींद की दवा दी और कहने लगे कि तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से तुम सोई नहीं हो, लगातार रोई जा रही हो। मैंने नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। मैं ना जाने कब नींद के आगोश में चली गई। मैं अपने माँ पापा की बहुत ज़्यादा लाडली भी थी।
आज मामा मामी की जो हकीकत मुझे मालूम हुई थी, उससे मैं पहले अनजान थी। मेरे मामा मेरे सगे मामा थे। मैंने अपने माँ बाप को कुछ दिन पहले ही खो दिया। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में मेरे मामा मामी ही थे जिन्होंने मुझे संभाला था। लेकिन आज जो हकीकत मेरे सामने आई थी, उसने तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। अभी तक तो मैं अपने माँ बाप के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद आज मैं नींद की गोली की वजह से सोई थी। कुछ दिन बाद ही मेरी मामी ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भी भेज दिया। कहने लगी कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे भी लगा कि मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे मामा रोज़ रात को मुझे हल्दी वाला दूध क्यों देते थे और मेरे पास बैठकर कहते थे कि यह पी लो। जब से मेरे माँ बाप का देहांत हुआ था, रोज़ाना ही मामा मुझे दूध पिलाते थे और मेरी मामी भी मेरे पास आकर बैठ जाती। मैं कहती कि मुझे हल्दी वाला दूध पीना पसंद नहीं है, मैं खाना तो खा रही हूँ, आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे यह पिलाते हैं। मामा कहने लगे, इसकी वजह भी तुम्हें बता देंगे, अभी तुम छोटी हो, अभी नहीं समझोगी, लेकिन हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही तुम्हें पिला रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मामा क्या कहना चाहते हैं। आज जो उन्होंने अपने हाथ से ग्लास मेरे होठों पर लगाया और जब तक मैंने ग्लास खाली नहीं कर दिया, वह मुझे पिलाते रहे और कहने लगे कि तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। मैंने भी यह बात महसूस की थी कि जब मैं दूध पीती थी तो मुझे बहुत कमज़ोरी सी महसूस होती थी। जब सुबह कॉलेज के लिए उठती तो मेरा सर भारी रहता। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कॉलेज जाऊं, इसलिए मैं कॉलेज की छुट्टियां कर लेती थी। लेकिन मामी मुझे इस बात पर बहुत डांटती थी। एक दिन मामा बाहर से स्पेशल दूध लेकर आए थे और कहने लगे, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा, आप क्यों मेरे लिए लेकर आते हैं, मुझे नहीं पीना, मैं पी पी कर बोर हो चुकी हूँ। वह कहने लगे, नहीं पियोगी तो रात को नींद कैसे आएगी। तुम्हें नहीं मालूम है कि जब तुम दूध पी लेती हो तो तुम नींद से सो जाती हो, तब मुझे कितना सुकून मिलता है। आज तो मुझे मामा की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना जाने क्यों मैं घबरा रही थी। फौरन से मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान आया था। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे मामा की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। मामा पहले तो कभी मुझ पर इतने मेहरबान नहीं थे। हाँ, मामा का मिजाज जरा मक्खन लगाने वाला था। मुझे बिल्कुल भी अपने मामा और मामी का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तो बुरा हो रहा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। आखिर यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। मुझे रोज़ दूध पिलाना और अपनी नज़रों के सामने सुलाना, यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा कोई और सहारा नहीं था। मुझे अपने मामी और मामा के साथ ही रहना था, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से बात नहीं करती थी। आज फिर मामा मेरे लिए दूध लेकर आए और कहने लगे, यह जल्दी से पी लो और सो जाओ, जितनी जल्दी पियोगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने पूछा, मामा आप रोज़ रोज़ मुझसे सोने वाली बात क्यों करते हैं। मामा थोड़ा घबरा कर बोले, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए और तुम आगे की ज़िंदगी में खुश रहो। मैं दूध पीकर लेट गई और मेरे मामा बैठकर मेरा सर सहलाने लगे। फिर मुझे कुछ नहीं पता कि कब मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो आज फिर से वैसा ही दर्द मुझे हो रहा था और मेरा बिल्कुल कॉलेज जाने का मन नहीं था। मैं फ़ौरन मामी के पास गई और मामी से कहने लगी कि आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। मैं इस बार मामी से बहुत ही गुस्से में बोली, आप क्यों बार बार दूध ही देती हो, अब मुझे नहीं पीना है, आज से आप मुझे हल्दी वाला दूध मत देना। मेरी मामी मेरे पास आई और समझाने लगी कि तुम ये नहीं पियोगी तो तुम खूबसूरत नहीं दिखोगी, और जब तुम यह पीती हो तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाती है और तुम जवान दिखने लगती हो, तंदुरुस्त भी हो जाती हो, इसलिए हम तुम्हें रोज़ाना दूध देते हैं। यह कौन सी बात हुई कि दूध पीने से मैं जवान दिखूंगी और खूबसूरत लगूंगी। भला मुझे जवान और खूबसूरत दिखने की क्या ज़रूरत है, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। मुझे मामी की बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन मैं दूध पीकर और साथ में एक दर्द की गोली खाकर सो गई। आज मेरी नींद शाम को 5 बजे खुली थी। उस समय मेरा शरीर दर्द नहीं कर रहा था और मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था। लेकिन एक बात मैं नोटिस करने लगी थी कि मेरे मामा मामी पहले बहुत गरीब थे, लेकिन अब धीरे धीरे वह अमीर होते जा रहे थे। घर में एसी, टीवी, फ्रिज, हर एक चीज़ था।
कुछ दिन पहले तक ये सब कुछ नहीं था। अब तो घर में सुख सुविधा की एक एक चीज आ चुकी थी। और आजकल तो मामा मेरे कमरे के लिए नया बेड बनवा रहे थे और मेरे कमरे की साफ सफाई करवा रहे थे। मैं मामी के पास गई और पूछने लगी कि मामा मेरे कमरे की साफ सफाई क्यों करवा रहे हैं और बेड बनवाने की क्या ज़रूरत है। मामी कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता, तबीयत ठीक करने के लिए घर की साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर तुम उसी माहौल में रहोगी तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब होती रहेगी। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ ताकि तुम अच्छे से रहो और कोई दिक्कत ना हो। यह कौन सी बात हुई, मैं तो सोच में पड़ गई थी। भला कमरे की साफ सफाई से मेरी तबीयत का क्या लेना देना। अब तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन बार बार मामा और मामी के मुंह से एक ही बात सुनती हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, जबकि मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। खैर, मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम से काम रखना है। मैंने अपना बैग उठाया और मामी के कमरे में चली गई। वहीं जाकर कॉलेज का काम पूरा करने लगी। थोड़ी देर बाद मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि अब पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस खरीद कर लाते हैं। मैंने कहा मामा मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, मेरे पास है। थोड़ी देर बाद मामी भी मेरे पास आई और कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने मामा के साथ मार्केट चली जाओ, कुछ तुम अपने लिए ड्रेस खरीद लेना। मैं तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मामा मामी की जिद के आगे मजबूर थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मार्केट पहुंची तो मामा मुझे कपड़े वाले दुकान पर लेकर गए तो मैं अपने लिए एक अच्छा सा सूट पसंद करने लगी। तो मामा कहने लगे यह सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या गवारों जैसे सूट पसंद कर रही हो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस ले देता हूँ। फिर मामा मेरे लिए ड्रेस पसंद करने लगे तो उनकी पसंद को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी ड्रेस मैं तो नहीं पहनती हूँ। मामा मेरे लिए बहुत ही छोटी छोटी ड्रेस पसंद कर रहे थे और वह ड्रेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने कहा मामा मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इसे मत लीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। मामा कहने लगे कि तुम पागल हो, आजकल लड़कियां ऐसी ही ड्रेस पहनती है। फिर मामा वहीं सब ड्रेस पैक करवा लिए और जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में मैंने मामा से कहा मामा मुझे पानी पूरी खाना है। इतना सुनते ही मामा मुझे हैरत से देखने लगे और कहने लगे कि नहीं, यह सब सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम पानी पूरी नहीं खाओगी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें अभी जूस खरीद कर देता हूँ। जब मैंने जूस का नाम सुना तो मैंने कहा नहीं, मुझे जूस नहीं पीना है, मुझे घर जाना है। और मैं बिना कुछ खाए पिए मामा के साथ घर वापस आ गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरा रूम नया जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। मैं मामी के पास गई और मामी से कहने लगी मामी आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हैं। मेरी बात सुनकर मामी ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहने लगी तुम टेंशन मत लो, तुम दूध पियोगी तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी और तुम सुकून से नींद की आगोश में चली जाओगी। एक तो मैं इस हल्दी वाले दूध से परेशान हो गई थी। आज मैंने मामी से कह दिया कि मामी आज मैं तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीऊंगी। अभी मैं ये सब बात मामी से कह रही थी कि अचानक से वहाँ मामा आ गए और मुझसे कहने लगे तुम क्यों नहीं पियोगी, पीने से तुम्हारी सेहत बनी रहेगी और तुम दिखने में भी खूबसूरत लगोगी। आखिर मेरे मामा क्यों बार बार मेरी खूबसूरती पर जाते थे। मैं जैसी थी वैसी ही मुझे रहना अच्छा लगता था, मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। आज मैं बिल्कुल भी दूध नहीं पीऊँगी। ये कहते हुए मैं गुस्से से अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और सोचने लगी कि आखिर यह दूध का चक्कर क्या है। जब मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पीऊँगी, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। आज तो मैं हरगिज़ नहीं पीऊँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पीना है तो नहीं पीना है। उसके बाद मैं अपने बेड पर बैठकर कॉलेज का कुछ काम करने लगी। तभी मेरे मामा दूध का ग्लास लेकर आ गए और कहने लगे कि पढ़ाई बाद में होती रहेगी, पहले दूध पी लो। मैंने कहा कि आप इसे साइड में रख दो, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगी। लेकिन मामा का पारा तो 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह चिल्लाकर कहने लगे ये अभी और इसी वक्त पियो, बिना इसे पिलाए मैं कहीं नहीं जाने वाला। मामा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई। आखिर मैं दूध नहीं पी रही थी तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। लेकिन मामा तो इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगे कि मुझे मजबूरन वह पीना पड़ा। और जैसे ही मैंने उसे पीकर ख़त्म किया उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। इतना पता था कि जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा बदन बुरे तरीके से दर्द करता है। ऐसा लगता है जैसे मैं काम करके थक गई हूँ, लेकिन मैं तो काम बिल्कुल भी नहीं करती थी, फिर दर्द कैसा था। खैर, अगली सुबह जब नींद खुली तो मैं अपने बेड पर नहीं थी और जो छोटी ड्रेस
मेरे मामा खरीद कर लाए थे वही ड्रेस आज मैं पहनकर बेड पर सोई हुई थी। मुझे तो कहीं जाना भी नहीं था, फिर ये ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक वॉशरूम से एक लड़का निकला और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम क्या लोगी, चाय कॉफ़ी? मैंने पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे कपड़े किसने चेंज किए। वह लड़का खड़ा होकर मुझे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट में भी खोट लग रही थी। मैंने फिर से उसे गुस्से से कहा, तो मुझे बता दो मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। मुझे मेरे मामा मामी के पास जाना है। वह लड़का मेरे पास आया और मुझे हैरत से देखने लगा कि यह लड़की कितनी मासूम है और इसके मामा मामी इसके साथ कितना अत्याचार कर रहे थे। इस बेचारी को तो उन दोनों पर इतना भरोसा है कि अगर मैं इसे कोई भी बात बताऊं तो इसे विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बताना तो पड़ेगा ही। अगर मैं इसे ना बताऊं तो फिर से वह अपने मामा मामी के पास चली जाएगी और पता नहीं वह लोग इसके साथ क्या करेंगे। मैं वहीं पर बैठ गया और उससे कहने लगा कि देखो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो और मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ठंडे दिमाग से सुनो। मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे अपने मामा मामी के पास जाना है। वह लड़का कहने लगा कि कौन मामा मामी? तुम्हारे मामा मामी तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे तुम्हें जरा सा भी पता नहीं है। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। आखिर मेरे मामा मामी मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे जो तीसरे इंसान को पता था और मुझे नहीं। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दो। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगले ही पल वह लड़का मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे मामा मामी एक बहुत ही बुरे इंसान हैं और वह लोग मिलकर तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। रोज़ रात को एक बंदे को तुम्हारे कमरे में भेजते हैं और उस आदमी से बहुत सारे पैसे लेते हैं। तुम खुद समझ जाओ, तुम्हें एक रात के लिए दूसरे आदमी के हवाले कर देते हैं। वह सब मुझे तब पता चला जब तुम्हारे मामा एक आदमी से बात कर रहे थे और तुम्हें बेचने के लिए बहुत सारा रकम लेकर उस आदमी के हाथ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बेच देना चाहते थे। मैं वहीं पर यही सब बातें सुन रहा था। फिर तुम्हारे मामा वहाँ से जाने लगे। मैं जल्दी से तुम्हारे मामा के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैंने सुना है आप किसी लड़की को बेच रहे हैं, क्या आप मुझे उस लड़की को देंगे? मैं आपको दुगुना पैसा दूंगा। फिर तुम्हारे मामा ने मुझसे बहुत सारा पैसा लेकर तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। अगर मैं तुम्हें पैसे लेकर नहीं लाता तो शायद तुम बहुत दूर जा चुकी होती और वह लोग तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करते। उस लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर मेरे मामा मामी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। अब मुझे दूध पिलाने का मतलब समझ में आया कि रोज़ रात को मुझे दूध पिलाकर सुला देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अगर मैं पीने से मना करती तो डांट कर अपने सामने पीने को कहते थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। उसके बाद अचानक से घर का रौनक बदल जाना, घर में इतना सारा सामान खरीदना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। यानी कि मेरे मामा मामी मुझे हर रात बेचकर इतना आगे निकल गए थे। अब मुझे मेरे मामा मामी से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। मैं यही सोच रही थी कि जाऊं और जाकर उनका खून कर दूं, लेकिन मैं उन लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा बदन इतना दर्द क्यों करता था। यानी मैं हर एक रात एक शख्स के साथ गुजारती थी। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं अपने आप को कोसती रही। मेरे अपने ही मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। मैंने उस लड़के को शुक्रिया अदा किया और मैं उसके घर से जाने लगी। अचानक से वह लड़का मुझे रोककर कहने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने एक नज़र उस लड़के की तरफ देखा और कहने लगी कि तुम्हें तो सब कुछ पता है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, फिर भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो। उस लड़के ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो अनजान थी और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम एक दिन मार्केट गई थी उस दिन मैंने तुम पर अपना दिल हार बैठा था। तभी से मैं पता लगा रहा था कि तुम कहाँ रहती हो। यह सब पता लगाते लगाते मुझे यह सब पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें उस घर से निकाल कर ही रहूँगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। एक गैर इंसान इतना अच्छा निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे अपने तो दुश्मन से बढ़कर निकले।
लेकिन एक पराये लड़के ने मेरी ज़िंदगी ही संवार दी। अब हम दोनों शादी करके अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।